Hello, good morning to the students. Now, my topic is from the hydrostatic forces, and my topic is that inclined plane submerged in the liquid. जो पहले इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया था दैट इज द वर्टिकल प्लेन दैट सबमर्ज इन द लिक्विड, और उसका मैंने जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स था एज वेल एज द सेंटर ऑफ प्रेशर उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, उसका डेरिवेशंस हमने किया था। जैसे आपको पता है कि जब भी हम कोई भी प्लेन वेदर इट इज वर्टिकल, वेदर इट इज इंक्लाइंड और वेदर इट इज कर्व्ड प्लेन, if these planes will be immersed in the water, so what happens there? There is the force which will act on the, you can say which will act on the surface of the plane, और जो फोर्स होगी जहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्ट करेगा उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ प्रेशर। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है उसको हमने ड्राइव करना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से करेंगे, और जो सेंटर ऑफ प्रेशर है उसको हमने कैलकुलेट करना है। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक टुडे। दैट इज माय टॉपिक इज inclined plane immersed in the liquid। तो जैसे इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि सपोज करो ये आपका फ्री सरफेस ऑफ वाटर है, दिस इज योर फ्री सरफेस ऑफ वाटर, राइट, दिस इज योर फ्री सरफेस ऑफ वाटर लाइक दिस। सो कोई भी चीज अगर इसके बीच में हम समर्ज करते हैं, सपोज अगर आपका ये वर्टिकल प्लेन है, इफ इट इज समर्ज लाइक दिस, दिस इज योर वर्टिकल प्लेन। ये मैं पहले वर्टिकल प्लेन का लेता हूं। अगर इफ दिस इज योर वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज समर्ज लाइक दिस, दिस इज द, यू कैन से CG ऑफ द प्लेन। तो देखिए this is like this, right? This is the CG। ये पॉइंट क्या होगा? सेंट्राइड। दिस पॉइंट इज द सेंट्राइड ऑफ द प्लेन। तो इसमें एक चीज जहां पे ये दिस इज योर फ्री सरफेस ऑफ वाटर, जैसे जैसे इसकी डेप्थ जो है इंक्रीज होती जाएगी उसी तरीके से क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए, अगर जहां पे दिस है तो जहां पे मैं कहता हूं ये फोर्स है, दिस पॉइंट के ऊपर दिस फोर्स ये मैग्नीट्यूड। एंड वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन। पहला पॉइंट ये है कि जो फोर्स विच इज एक्टिंग on the plane of the surface that is normal to the plane of the surface, right? तो इस तरीके से जैसे जैसे ये इसका बढ़ता जाएगा डिस्टेंस, तो इस तरीके से ये आपका होता जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इट विल लाइक दिस, द फोर्स विल, तो दैट विल शो, दिस इज द प्रेशर डायग्राम इन केस ऑफ द वर्टिकल प्लेन। तो जहां पे आप एक चीज फाइंड आउट करेंगे कि जिस तरीके से इसका हम डिस्टेंस जो है, इसकी डेप्थ जो है, डेप्थ जैसे जैसे इसकी डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी उसी तरीके से जो आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है विद द इंक्रीजिंग डेप्थ, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इस चीज के बारे में मैंने आपको डिटेल जो इससे पहले वाला लेक्चर था, प्रेशर डायग्राम्स, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अगर इंक्लाइन प्लेन है तो उस वक्त क्या प्रेशर डायग्राम बनेगी, अगर आपका ये वर्टिकल प्लेन है तो किस तरीके से होगा। तो जहां पे जो मेन चीज आपने याद रखनी है वो क्या है कि जब भी कोई बॉडी हम इमर्स करते हैं और जिस तरीके से उस बॉडी की
जो डेप्थ बढ़ती जाएगी उसी तरीके से, उसी अकॉर्डिंग टू दैट आप कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब देखिए ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है, सो इसका एक रिजल्टेंट होगा, राइट। सो नेट रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स वेयर इट विल एक्ट। अगर इस तरीके का केस है तो अगर जहां से भी देखें, ये सपोज करो एक दिस इज वन पार्ट, आप कह सकते हैं ये आपका सीजी है, दिस पॉइंट इज योर सीजी, राइट, दिस पॉइंट इज सीजी। तो अगर इसको करें तो दिस इज वन पार्ट, टॉप पार्ट, यू कैन से फर्स्ट पार्ट, and this is the second part, right? So from this is you can say top part from the CG and this is the bottom part from the CG. So according to your this pressure diagram, you will see that जो आपका bottom part होगा CG से अगर आप लें तो उसमें देखिए आप जो magnitude of the forces हैं वो क्या है, ज्यादा है as compared to the top part of the CG, right? तो इसलिए जो इस केस में जो वर्टिकल प्लेन हो या आपका दूसरा इंक्लाइन प्लेन हो, उन केस में जो आप प्रेशर डायग्राम ड्रा करेंगे तो उसमें वन थिंग यू विल नोटिस दैट जो आपका प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर होगा दैट इज ऑलवेज बिलो द सेंट्राइड। जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेंट्राइड से नीचे होगा। अगर ये आपका सीजी है तो सेंटर ऑफ प्रेशर आपका जहां पे होगा दैट इज बिलो द सीजी। ये प्रेशर डायग्राम से यू कम टू नो दिस थिंग कि अगर प्रेशर डायग्राम आप ड्रा करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, एज यू गो ऑन और यू कैन से एज यू गो ऑन इन द इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ एनी प्लेन सरफेस, जैसे जैसे आप इसकी डेप्थ जो इंक्रीज होती जाएगी, जो आपका प्रेशर है, फोर्स का जो प्रेशर है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है वो क्या होगा, आपका इंक्रीज होता जाएगा। और जो उसकी नेट इफेक्टिव फोर्स होगी जिस पॉइंट के ऊपर, जो रिजल्टेंट फोर्स आप कह सकते हैं, वो किस पॉइंट के ऊपर लगेगी, वो पॉइंट आपका हमेशा, दिस इज वन पॉइंट टू रिमेंबर बिकॉज समटाइम्स गेट में किसी भी एसएससी एग्जामिनेशंस में 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वेयर द सेंटर ऑफ प्रेशर लाइज इन केस ऑफ यू कैन से in case of the plane, vertical plane or inclined plane submerged in the water। तो वहां पे ये हमेशा आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर हमारा आपका सीजी से नीचे होगा। ये एक पॉइंट आपने याद रखना है, समझना है इसमें। तो इसलिए इसमें जो इंक्लाइंड प्लेन सबमर्ज्ड इन द लिक्विड है, इसमें आप हमने दो चीजें फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड टू थिंग्स। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स फाइंड आउट करना है और दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन ऑफ दिस। तो सबसे पहले मैं इसकी डायग्राम जो है आपके सामने 1 by 1 हम ड्रा करते जाएंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डायग्राम प्रैक्टिकली, यू कैन अंडरस्टैंड द डायग्राम फुली इन ए बेटर वे। तो ये देखिए, हमें इधर ड्रा करता हूं तो ये आपका दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, राइट, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, यू कैन से, राइट, this is your free surface of the water, right? Now this is your inclined plane. This is your inclined plane, right? This is your inclined plane. So if I will increase the, this is your inclined plane, ये आपका क्या है, inclined plane है, this is submerged in the water. If I will produce it like this, ये अगर मैं इसको इस तरीके से प्रोड्यूस करता हूं, that will meet at the point O, राइट, ये इस पॉइंट के ऊपर फ्री सरफेस का जो पॉइंट है इसके ऊपर मिलेगा एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा, दिस इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा विद द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, राइट। आप देखिए
you can say this is the CG, right? ये क्या है इसका? CG ऑफ द प्लेन है, राइट? तो from the free surface, the depth from the free surface of the water, जो ये डेप्थ होगी फ्रॉम द सरफेस CG से, फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, दिस डेप्थ इज कॉल्ड HR, ठीक है? तो अगर मैं इसका प्लान ड्रा करता हूं इस तरीके से, तो ड्रा कर लीजिए आप, राइट? तो राइट, so this is the body which is you can say having the arbitrary shape, and I have taken the body like this. So this point is your C, there is the CG of this, right? तो जहां से क्या करें, एक नॉर्मल एक्सिस ड्रा कर ले. दिस इज योर नॉर्मल एक्सिस OO, दिस इज द नॉर्मल एक्सिस OO, राइट? Now, suppose I say this is your P, this is your center of pressure P. This point is center of pressure. So, distance of the center of pressure from the free surface of the water. This is ये distance को हम ले लेते हैं, ये आपका center of pressure है. So this is center of pressure. This मैं आपको बताया था, this is always below to this, so that will denote by H dash, ठीक है? That will denote by H dash. ये H dash is the height from the center of pressure to the free surface of the water. You understand this? Right. Now I will take you can say one step, very small one step here, right? So एक स्टेप मैं लेता हूं, दिस इज योर स्टेप, यू कैन से स्मॉल स्टेप. तो इसका जो हाइट होगा, जो स्टेप का हाइट होगा, दैट द डेप्थ जो है, दिस स्टेप इज एट द डेप्थ H from the free surface of water. तो जहां तक आपको क्लियर हो गया सभी को, राइट? अब देखिए, दिस इज योर नॉर्मल एक्सिस. ये जो हाइट थी, आप कह सकते हैं ये जो हाइट थी, ये डेप्थ की हाइट थी फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर. दिस H bar, that is the depth of, you can say this depth of the inclined plane from the CG to the free surface of water, and this is the distance of the center of pressure from the free surface of water, and this step I have taken H, and this step is at the depth of H from the free surface of water. ये तीन तो मैंने ये ड्रा कर दिया, ठीक है? तो इसको अब स्टेप को हम इसका भी ड्रा कर लेते हैं. This is your step, right? This is your step. So step का एरिया क्या है? dA is the area, and the pressure force is acting on the step. So P is the pressure. P is the pressure. P is equal to rho
into G into H. This P is the pressure acting on the strip, right? अब देखिए, अब इसकी हम इंक्लाइंड डेप्थ जो है निकाल लेते हैं कि इंक्लाइंड डेप्थ इसकी कैसे होगी, राइट? तो J आपका है इसका, राइट? तो मैं कह सकता हूं कि इसकी जो डेप्थ है जहां से लेकर जटा तक, इंक्लाइन डेप्थ फ्रॉम द CG टू द नॉर्मल एक्सिस, मैं इसको बाई वार ले लेता हूं, राइट? दिस डेप्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रेशर्स टू दिस इज योर बाई डैश, राइट? एंड द depth of the strip, inclined distance of the strip from this normal axis, this is your y, right? So this is your diagram. अब देखिए क्या है, इसको समझिए. This is the free surface of the water. We have considered you can say inclined plane of any arbitrary shape. कोई भी shape इसकी हो सकती है. This I have taken as a rectangle. Any arbitrary shape, there is an inclined plane, right, which is immersed in the water. Actually these type of problems you can say it's best applications. अगर आप इसकी applications इनकी आप देखें, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसकी जो applications हैं, that is you can say गेट जो हम इरिगेशंस कैनाल में, डैम में जो हम गेट लगाते हैं, बेसिकली दिस इज यू कैन से दिस इज द डिजाइन ऑफ द गेट. ये गेट का एक डिजाइन है. जो भी आप स्लूस गेट लगाते हैं, कहीं डैम में लगाते हैं, कैनाल में लगाते हैं, तो उसमें जो फोर्सेस आपकी एक्ट करती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहां पे क्या मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, किस पॉइंट के ऊपर सेंटर ऑफ प्रेशर एक्ट करेगा, कितनी डेप्थ को ये रजिस्ट कर सकता है, कितनी डेप्थ तक पानी की जो हाइट होगी वो रजिस्ट कर सकता है. अगर पानी की हाइट जो है उस डेप्थ से ज्यादा इंक्रीज होती है तो ये टिल्ट कर सकता है, टिल्ट हो जाएगा, जब ये हिंज से ब्रेक हो जाएगा. तो ये सारी चीजें जो डिजाइन इरिगेशन कैनाल्स में, डैम्स में, तो ये जो भी जितना भी जो डिजाइन आपका प्रोसीजर है वो इस चीज के ऊपर, जो गेट का डिजाइन है इसके ऊपर डिपेंड करता है. सो यहाँ पे मैंने इंक्लाइन प्लेन लिया, तो यू कैन से दिस इज द डिजाइन फॉर द इंक्लाइंड गेट. कोई इंक्लाइंड बॉडी है, इंक्लाइंड गेट है, एंड वी आर प्रोवाइडिंग द गेट टू द डॉक, यू कैन से टू द कैनाल, टू द डैम. तो उस केस में हमें ये देखना होता है, वी हैव टू सी दैट कि इस गेट के ऊपर अगर इमर्स इसको किया है, गेट को हमने लगाया है, तो इसकी डेप्थ कितनी है फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, कितनी डेप्थ के ऊपर लगाया है, और जो फोर्स है इसके ऊपर अगर फोर्स है वो रो तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. तो जहां पे अगर हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लेते हैं तो रो इज द वैल्यू ऑफ रो इज कांस्टेंट हियर. तो जहां से हम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकालेंगे कि कितना टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है वो किस पॉइंट के ऊपर करेगी, हमें सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना पड़ेगा. क्योंकि सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के बाद ही अगर हम ये देख सकते हैं कि हिंज के ऊपर कितना उसका फोर्स लग रहा है, कितना वो मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, कितनी क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, और उसे किस तरीके से हमें स्ट्रेंथन करना है, किस तरीके से हमें डिजाइन करना है, ये चीजें सारी वी विल डिस्कस हियर. तो प्रैक्टिकली अभी तो हम इसकी डेरिवेशंस के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी डेरिवेशन किस तरीके से की जाती है. उसके बाद मैं इसकी कुछ एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दूंगा, सो दैट के आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में भी आपको पता चले कि आप किस तरीके से इसको डिजाइन करेंगे. तो ये आपकी मैंने जो डायग्राम कंप्लीट की है, इसमें क्या है कि इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज इमर्स इन वाटर. उस इंक्लाइन प्लेन का एरिया है, सपोज इफ आई से दैट ए इज द एरिया ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, देन सो कोई भी बॉडी है, इंक्लाइन प्लेन है, उसकी सीजी होगी, तो सेंट्रॉइड कहां पे होगा, सेंट्रॉइड हमेशा जो है कहां पे होगा, बॉडी के सेंटर में होगा. कहां पे होगा, बॉडी के सेंटर में होगा. तो दिस पॉइंट इज सेंट्राइड, सी आई हैव टेकन एज ए सेंट्राइड.
तो डिस्टेंस ऑफ द सेंट्राइड फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर दैट इज डिनोटेड बाई h bar. And this, as already I told you, that as the depth of the water is go on increasing, so in that case always the center of pressure that will lies below the center of gravity, the centroid that will lies below the centroid. तो जहां पे मैंने अज्यूम किया, अगर ये जहां पे सेंट्राइड है तो जहां पे P में जो पॉइंट है दैट इज द सेंटर ऑफ प्रेशर, सपोज P सेंटर ऑफ प्रेशर है, उस सेंटर ऑफ प्रेशर से जो हाइट डेप्थ होगी इसकी फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर दैट इज क्या होगा, h bar होगा. तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या मतलब है, जहां पे आपकी रिजल्टेंट नेट फोर्स एक्ट करेगी, ये वो पॉइंट होगा जहां पे आपकी नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ प्रेशर, राइट. अब इसकी डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं. ये दिस इज द डेरिवेशन. तो ये हाइटें तीनों आपकी समझ आ गई. h इज द हाइट ऑफ द स्टेप. आई हैव टेकन द स्टेप, आई हैव टेकन ए वेरी स्मॉल स्टेप फॉर द डेरिवेशन. तो मैं एक छोटी सी इसके बीच में एक स्ट्रिप को कंसिडर किया है, जिसका स्ट्रिप का एरिया क्या लिया मैंने, dA है, और इस स्ट्रिप के ऊपर जो प्रेशर है ये क्या एक्ट कर रहा है, रो जी एच, वेयर h इज द depth of the strip from the free surface of water, g is you know that is the force of gravitation, and rho is the density, and there I have taken rho is constant because I am just assuming I am just taking the incompressible fluid for the derivation. ठीक, तो ये आ गया इसकी. अब उसके बाद this is also the distance, inclined distance. ये इसका इस साइड के ऊपर जो डिस्टेंस होगा, दिस इज द नॉर्मल एक्सिस, दिस इज द यू कैन से OO इज द परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है ना. OO क्या है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर एक्सिस है, आप इसको एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, राइट. तो फ्रॉम CG टू, फ्रॉम सेंट्राइड टू दिस, ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज डिनोटेड बाय द बाई वार. डिस्टेंस फ्रॉम P टू normal axis that is denoted by the y dash, and the distance of the strip from this that is denoted by y. So this is complete description about your figure, and I think now you understand कि ये क्या है, y का क्या मतलब है, y dash का क्या मतलब है, y bar का क्या मतलब है. This is the inclined distance from the CG, from the center of pressure and of the strip. You understand this? And this is the vertical distance from the free surface of water, h dash and HOR, right? So this is the total description about the figure and the parameters which we are using. I have given the detail of that also. I have explained that also. What does it mean? तो अब इसकी हम derivation start करेंगे, right? तो you can say, consider the inclined plane of any arbitrary, कोई भी शेप हो सकती है, this I have taken as arbitrary shape immersed in the liquid or the water, right? तो मैं इधर अगर वाटर लिया है तो आर वाटर लिख लेते हैं, राइट. दैट मेक्स एन एंगल थीटा. इंक्लाइंड है तो ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर से ये एंगल क्या है, दैट मेक्स एन एंगल थीटा with free surface of water, right? मैं कहता हूं A is the area
of the inclined the area of the inclined plane, right? H bar क्या है? Distance of CG, distance of centroid कर लो, distance of centroid of the inclined body, inclined plane करो, inclined plane from the free surface of water, H dash ये आपका आएगा डिस्टेंस of center of pressure from the free surface of water, and theta क्या है? Theta is the angle of inclination. Theta angle of inclination of the inclined plane from the free surface of water. So जे मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, जो जहां पे मैंने लिखा था, दिस आई हैव नोटेड डाउन हियर सो दैट यू आल्सो नोट डाउन इट. क्या था कि आई हैव टेकन द इंक्लाइन प्लेन विच इज इमर्स्ड इन द वाटर and we want to calculate the magnitude of the force of that inclined plane as well as the center of pressure where that magnitude of the force, or you can say net resultant force, is acting. For that I have taken the inclined body. तो इसकी मैंने सारी डिस्क्रिप्शन जहां पे लिख दी है कि I have just considered an inclined plane of the arbitrary shape that is immersed in the water, और J जो है एंगल थीटा फ्री सरफेस ऑफ वाटर के साथ इसका एंगल थीटा बनता है. A is the area of the inclined plane. H bar distance of the centroid of the inclined plane from the free surface of water. H dash distance of the CP from the free surface of the water, and theta is the angle of inclination of the inclined plane from the free surface of water. Right now you write down, and next we will start the derivation also. तो जहां तक नोट कर लिया आपने, इसको आगे लिखेंगे आप. अच्छा, इसके बाद क्या था कि ये जो प्लेन ऑफ द सरफेस है, व्हेन आई प्रोड्यूस द प्लेन ऑफ द सरफेस दैट मीट एट पॉइंट O, ये क्या हुआ? पॉइंट O के ऊपर मिला. एंड OO क्या है? व्हाट इज OO? OO, this is the perpendicular axis or normal axis from the surface of the inclined plane, right? So जब ये भी लिख सकते हैं हम, ये भी लिख लेते हैं. Y bar, what is the Y bar? Y bar is the distance of centroid, distance of the centroid of the plane surface from the axis OO, right?
फ्रॉम द एक्सिस ओ ओ, इस एक्सिस से, ये आपका एक्सिस जो है ओ मीन्स आर यू कैन से नॉर्मल एक्सिस, राइट, नॉर्मल एक्सिस टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, राइट। और बाई डैश क्या होगा, ये भी आपका डिस्टेंस ऑफ सेंटर, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द एक्सिस ओ ओ, राइट। तो ये दो चीजें भी आपका कंप्लीट हो गया। और आई थिंक ये सारा फिगर में जितने भी पैरामीटर्स थे इन सभी के बारे में वी हैव डिस्कस्ड। अब क्या करेंगे आप एक स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल स्ट्रिप इंक्लाइन प्लेन में लेंगे। उस स्मॉल स्ट्रिप का सपोज जो एरिया है, यू कैन से कंसिडर ए स्मॉल स्ट्रिप, राइट। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द स्ट्रिप इज इक्वल टू डी ए। एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या है, डी ए, एंड इट इज एट ए डेप्थ ऑफ h फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। तो इसकी डेप्थ कितनी है, डेप्थ ऑफ स्ट्रिप फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ water, say h, right? It is at a distance of, you can say, or it is at a distance of h from the free surface of water. जो हमने स्ट्रिप ली है वो फ्री सरफेस ऑफ वाटर से किस डिस्टेंस, कितना इसकी डेप्थ है, कितना डिस्टेंस है, दैट इज h, राइट। सो प्रेशर क्या होगा, नो द प्रेशर जहां पर क्या होगा, जहां पे एक प्रेशर फोर्स एक्ट करेगी दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस डी एफ। सपोज इफ आई से डी एफ इज द प्रेशर फोर्स, तो प्रेशर इसके ऊपर कितना एक्ट करेगा, प्रेशर ऑन द स्ट्रिप कितना होगा, रो इंटू जी इंटू एच, rho into g into h. Rho is constant, I have taken rho is constant, I am just assuming it is a incompressible fluid. So g, you know the value of g, and h is the distance of the strip from the free surface of water, right? So this is pressure. Then what is your pressure force, df, that is p into dA, this is equal to rho g h into dA. This is the pressure force. अब देखिए इसको ध्यान से, here I am considering a very very small step on the inclined plane, right? And on this step the force which is acting, very small force is acting, that is dF. If I will say that this whole of the inclined plane that is made up of the large number of such strips, small strips. So if I want to calculate the total number of force on the whole of the inclined plane, what I will do, I will just integrate the value of the force dF whole of the area, इस पूरे एरिया के ऊपर, क्योंकि dF जो आपके पास फोर्स है, dF फोर्स कहां पे है, dF इज ए वेरी स्मॉल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द स्ट्रिप। तो मैं कहता हूं कि ये जो आपका इंक्लाइन प्लेन है, दिस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर देयर आर नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ स्टेप्स, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ स्टेप्स।
तो अगर एक स्ट्रिप के ऊपर इसका अगर फोर्स आपका डीएफ है, तो मैं आपको कहूं कि अगर आप टोटल फोर्स एफ इसके ऊपर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर निकालो तो क्या करेंगे, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल सच फोर्सेस, जैसे एक डीएफ जहां पे स्ट्रिप के ऊपर फोर्स है, अगर मैं कहता हूं कि ये आपका इंक्लाइन प्लेन जो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स का बना हुआ है, और अगर नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को हम समेशन करें तो ये सारा इंक्लाइन प्लेन के बराबर होगा। और अगर स्ट्रिप के ऊपर फोर्स डीएफ है तो इसी तरीके से जितनी भी इसके ऊपर स्ट्रिप्स होंगी इन सभी के ऊपर फोर्सेस क्या होंगे, डीएफ होगी। और जब हमें टोटल फोर्स हमें होल इंक्लाइन प्लेन के ऊपर निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो आप कह सकते हैं टोटल फोर्स F on the inclined plane surface, this is equal to integration of rho into G into H into, तो कहां से, फॉर टोटल एरिया, दिस इज योर एफ। जब समझ आ गया ये, दिस इज योर एफ, रो जी एच इंटू डी ए। अच्छा अब देखिए, जे एच इंटू डी ए मैंने लिया था, अगर ये आपका एच है, जहां से देखिए this distance is perpendicular and this is the inclined distance, h bar का h dash का inclined distance क्या है, y dash, so h dash j y dash, h bar j y bar, j h j y। तो आप देखेंगे कि ये तीनों राइट एंगल्स ट्राइंगल्स होंगी, है ना। ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस है एंड दिस इज योर इंक्लाइंड डिस्टेंस। तो ये क्या बनाएगा, ये तीनों आपकी क्या होंगी, वर्टिकल राइट एंगल ट्राइंगल होंगी। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल में मैं अगर कहता हूं कि h अपॉन बाई, दिस इज इक्वल टू, जे हो गया h, दिस डिस्टेंस इज बाई, ये लिया ना मैंने, दिस डिस्टेंस इज बाई, h अपॉन बाई, जे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू h डैश बाई डैश, दिस इज इक्वल टू h बार y बार, इसी तरीके से इसका h बार y बार। तो ये सभी सारे जो है किसके बराबर है, साइन थीटा, यस, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो जब ये सारे साइन थीटा के बराबर हैं तो इसका मतलब है कि रेशियो ऑफ h अपॉन y, दिस इज इक्वल टू h बार अपॉन y बार एंड दिस इज इक्वल टू h डैश अपॉन y डैश, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर h इज इक्वल टू किसके बराबर है, y साइन थीटा। h क्या हो गया आपका, y साइन थीटा। जहां तक ये सारी चीजें आपको क्लियर है, मैंने क्या किया कि मैंने इंक्लाइंड प्लेन क्या मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकालने के लिए व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन ए वेरी स्मॉल स्टेप ऑन द इंक्लाइंड प्लेन whose area is, you can say, dA, and it is at the distance of h from the free surface of the water। तो मैंने उस स्मॉल स्ट्रिप के ऊपर क्या किया, सबसे पहले उसके ऊपर मैंने फोर्स उसकी कैलकुलेट कर ली। क्या किया, फोर्स कैलकुलेट किया, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इसमें होगा रो जी एच, एरिया मैंने लिया है दैट इज स्मॉल डी ए, तो आपको जहां पे स्मॉल फोर्स मिल गया। अब मैं ये इसको एक्सप्लेन करता हूं कि अगर ये स्मॉल स्ट्रिप है तो अगर ये आपकी इंक्लाइन प्लेन है तो इसके ऊपर इसको बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि इसकी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन के लिए आपको नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रिप्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करके ही ये सारा इंक्लाइन प्लेन बनेगा। तो अगर एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक स्मॉल स्ट्रिप के ऊपर उसकी फोर्स डीएफ है, इसी तरीके से जितनी भी
स्टेप्स इसके ऊपर होंगी, मैं अज्यूम करता हूं कि ये जो है नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ स्टेप्स से बना हुआ है, तो उन सभी की जो फोर्सेस होंगी अगर हम उसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो आपको टोटल फोर्स मिल जाएगी, जहां पे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर टोटल फोर्स आपकी कितनी थी। तो ये H आपका आ गया y sin थीटा, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, तो आप R कर लीजिए, R क्या करेंगे, रो और G क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए एंड अंदर आ जाएगा आपका H इंटू डी ए, राइट, रो इंटू जी, H इंटू जी ए। जहां तक नोट कर लीजिए आप। चलो चलो ठीक है यहां तक। सो एफ क्या आया था आपका, एफ जो आपने अभी कैलकुलेट किया, रो जी इंटीग्रेशन ऑफ एच इंटू डी ए, राइट, एच इंटू डी ए। अब देखिए, सॉरी, एच इंटू डी ए। अब देखिए दोबारा, एच इज इक्वल टू वाई साइन थीटा, तो देयरफॉर अगर आपका एच जो है, एच क्या है, वाई साइन थीटा, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू, एच इज इक्वल टू वाई साइन थीटा, तो ये जहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर दे, दिस इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू रो इंटू जी वाई साइन थीटा इंटू डी ए, राइट, आर, इसको इधर ही लिखेंगे हम, तो एफ इज इक्वल टू रो इंटू जी साइन थीटा कांस्टेंट, वी विल टेक इट आउटसाइड, और जो बीच में आएगा दिस इज वाई इंटू डी ए। अब मुझे बताइए व्हाट इज दिस वाई इंटू डी ए। डी ए इज द एरिया ऑफ द सरफेस, y is the distance of this area of the surface from this normal axis, from perpendicular axis. So you can say this is the first moment of area, first moment of area, and this is equal to, this is integration of this is equal to a by bar. ये याद रखिएगा, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ए, दिस इज फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया एंड दिस इज इक्वल टू a बाई वार, राइट। तो a बाई वार क्या आ गया, मीन्स जे वाला, दिस इज योर y इंटू डी ए, दिस इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया एंड दिस इज इक्वल टू a बाई वार। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ए की जगह मैं ये पुट कर सकता हूं a बाई वार। Therefore, F is equal to rho into G into sin theta, right, into A by 1, right. This is equal to A by bar. तो by bar की भी क्या वैल्यू आएगी, अगर मैं by bar की वैल्यू ले लूं, जहां पे क्या है h bar upon by bar, this is also equal to sin theta, right. Therefore y bar क्या होगा, h bar upon sin theta, क्या पुट कर सकते हैं। तो जी आपका आ गया, f इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू साइन थीटा इंटू ए, वाई बार क्या है, एच आर अपान
sine theta, and sine theta and sine theta, this is cancelled. Therefore F is equal to rho G A H bar. This is the formula for calculating the magnitude of force. समझ आ गया? तो कोई भी आपके पास प्लेन हो, whether it is a vertical plane, whether it is you can say inclined plane, or whether it is horizontal plane, which is immersed in the water, right? तो कोई भी प्लेन आपका इमर्स है पानी में, आपका वर्टिकल गेट है, सपोज आपका इंक्लाइंड गेट है, तो उस सभी का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर वो पानी में इमर्स है तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा? रो जी ए एंड एच बार, वेयर ए इज द एरिया ऑफ द प्लेन. A is the area of the plane, means length into breadth. G, you know the value of G. Rho, that is the density of the water, and this is 1000 kg per meter cube. This is also constant I have taken. Yes, so rho is 1000 kg per meter cube. G 9.81. A, area of the gate is given, or area of the any you can say vertical gate or inclined gate or vertical plane or inclined plane is given to you. And h bar, main important है h bar. H bar is the distance of the CG from the free surface of water. जे आपने देखना है कि जो CG का, देखिए कोई भी प्लेन अगर आप ऐसे समर्ज करेंगे, जैसे ये प्लेन आपका था, ये CG की वैल्यू है, इसका ये आप कह सकते हैं इट इज जस्ट लाइक दिस. ये आपका एलिवेशन था, दिस इज योर प्लेन. तो ये सीजी जो है जिस सेंटर पे एक्ट करेगा, तो ये हमने देखना है कि जो सीजी का डिस्टेंस है फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, ये कहां पे है. अगर सीजी जो है ये ज्यादा डेप्थ में इमर्स होगा, फ्री सरफेस ऑफ वाटर उसका ऊपर होगा, तो क्या होगा कि उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो क्या होगी? उसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स होगा वो ज्यादा होगा. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे जैसे भी हम कोई चीज जो है पानी की डेप्थ बढ़ती जाएगी, कोई भी चीज नीचे नीचे जाती जाएगी, वो उसकी पानी की डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर ज्यादा होगी, तो क्या होगा? उसका जो फोर्स होगी उसके ऊपर वो क्या होगी? वो इंक्रीज होती जाएगी, फोर्स उसके ऊपर बढ़ती जाएगी, बिकॉज द डेप्थ ऑफ द सीजी फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर दैट इज इंक्रीजिंग. जैसे जैसे कोई चीज पानी के ऊपर आती है तो उसकी डेप्थ ऑफ द सीजी क्या होगी? कम होगी, तो उससे जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स होगा वो क्या होगा? कम होगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द प्रोफेशनल्स आल्सो हु आर जस्ट वर्किंग इन द इंजीनियरिंग प्रोफेशंस, इन द इरिगेशन और अदर इंजीनियरिंग प्रोफेशंस वेयर दे जस्ट working with the gates, sluice gate, other gates. So this actually chapter is very important for those people also. For the students, no doubt it is very much important, but the people who are working in the professions, so this chapter is very important for them. तो फर्स्ट आपको ये देखना है कि आपने उसका फोर्स कैसे निकालना है, और फोर्स जो उसका होगा वो डेप्थ ऑफ द सीजी फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर. सीजी किसका? सेंट्राइड किसका? ऑफ द प्लेन सरफेस. जो भी आपका गेट है उसका आप क्या करेंगे? उसका सेंट्राइड लेंगे और उस सेंट्राइड का ऊपर जो पानी की डेप्थ है उसको कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कितनी डेप्थ है. तो बाकी ये सिंपल फार्मूला है, उसमें आप ये सारी चीजें जो है लगा दीजिए, एंड देन यू कैलकुलेट एंड यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स. तो फर्स्ट पार्ट वी हैव डन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. जी आप नोट कर लीजिए, इसमें जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज आई थी y इंटू डी एज स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल में पढ़ा होगा आपने, अप्लाइड मैकेनिक्स में ऐसा स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल y इंटू डी ए क्या था? डी इज द एरिया ऑफ दिस, राइट. तो जो एरिया का मूवमेंट है, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिकॉज दिस इज द एक्स एक्सिस और द ओ जो है ये क्या है? ये परपेंडिकुलर एक्सिस है ऑन द इंक्लाइन प्लेन. इंक्लाइन प्लेन से ये जो एक्सिस है दिस इज परपेंडिकुलर. तो y इज द डिस्टेंस, by what? Y is the distance from the for this step,
And if I am just considering integration है ना, integration है तो I am considering it for whole of the inclined plane. तो whole of the inclined plane from this CG to this distance हम लेंगे. Area is the whole area. Area is the whole area of the inclined plane, and by bar dash, this is the distance of the centroid from the this perpendicular axis. तो ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू ए बाई बार. ये जहां पे पुट कीजिए और इसी तरीके से इसको कैलकुलेट कर लीजिए. ओके, ठीक है. तो सेकंड हम आ जाते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर को कैलकुलेट करने में. इसको जरा आप नोट कर लीजिए. ठीक है. तो इसको अब मिटा देते हैं हम. अच्छा, अब सेकंड हमें क्या कैलकुलेट करना है? सेंटर ऑफ प्रेशर. क्या कैलकुलेट करेंगे हम? सेंटर ऑफ प्रेशर, राइट. तो सेंटर ऑफ प्रेशर, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, व्हाट इज द सेंटर ऑफ प्रेशर? वेयर द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पॉइंट वेयर द फोर्स इज एक्टिंग ऑन एनी प्लेन सरफेस. जहां पे जो फोर्स जो है, नेट फोर्स आपकी, रिजल्टेंट फोर्स जिस पॉइंट के ऊपर एक्ट करती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ प्रेशर. उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर. अब इसकी हम डेरिवेशंस करेंगे. सेंटर ऑफ प्रेशर की क्या है? अब देखिए, ये जहां से स्टार्ट कीजिए, आपने स्मॉल स्ट्रिप के ऊपर जो फोर्स कैलकुलेट किया था वो क्या था? डी एफ इज इक्वल टू रो इंटू जी into H and dA. This is the force on the small strip, right? Rho G H into dA. This is the force. So as you know, H upon y is equal to sin theta. यही था ना, ये मैंने आप जैसे आपको बताया. तो H is equal to y sin theta. तो h की जगह आप y साइन थीटा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें. तो दिस इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू वाई साइन थीटा इंटू डी ए, राइट. एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द स्ट्रिप. अगर मैं कहूं कि ये आपकी स्मॉल फोर्स है, ये स्ट्रिप के ऊपर जैसे वर्टिकली परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, तो इसका अगर मैं मूवमेंट निकालना चाहूं तो मूवमेंट क्या होगा? परपेंडिकुलर फोर्स एंड दिस डिस्टेंस, ये नॉर्मल डिस्टेंस होगा ना जहां पे, ये फोर्स इनटू दिस. तो मूवमेंट क्या होगा? डी एफ इंटू वाई. तो मूवमेंट ऑफ द स्मॉल फोर्स डी एफ from the perpendicular axis OO क्या होगा? Movement of the small force. So this is equal to, therefore this is equal to dF into y, right? क्या होगा? This is y is the distance, dF into y, and this is equal to rho g, h की जगह मैं ये लिख दिया y sin theta into dA into y, or you can say this is equal to rho g sin theta into y square into dA, right? Y square into dA. This is the moment of one force dF which is acting on very small strip. तो अगर मैं टोटल फोर्स निकालनी होगी कि टोटल मूवमेंट निकालना होगा, तो टोटल मूवमेंट क्या आएगा? ये जितनी स्मॉल फोर्सेस हैं, है ना,
जितनी भी स्मॉल फोर्सेस हैं इनको अगर हम एडिशन करते हैं तो वो क्या होगा, टोटल मूवमेंट। तो टोटल मूवमेंट क्या आएगा, टोटल मूवमेंट ऑफ ऑल द सच फोर्सेस, है ना। तो टोटल मूवमेंट क्या आएगा, ऑफ ऑल द सच फोर्सेस, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू जी इंटू साइन थीटा इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ए। दिस इज द टोटल मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस, राइट। सो नाउ इधर आ जाइए, वाई स्क्वायर डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज वाई स्क्वायर डी ए, दैट इज वाई स्क्वायर डी ए। This you can say dA is the area of the strip, y is the distance of the strip from the axis OO. So y square dA, this is the second moment of area. This is called the second moment of area or moment of inertia, second moment of inertia of the area, second moment of area. तो ये सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया से मैं इसको आई नॉट के साथ डिनोट करता हूं। दिस इज योर सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया, दैट इज, जहां ऐसे भी लिख लो, सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट द OO axis and this is equal to I naught। इसको मैं कैसे डिनोट करता हूं, दिस इज इक्वल टू I naught। तो इसका मतलब y स्क्वायर डी ए की जगह में I naught लिख सकता हूं। सो देन द इंटीग्रेशन ऑफ df इंटू बाई, दिस इज इक्वल टू sin square theta। This is equal to rho g sin square theta y square into dA, y square into dA, right। और ये आपने नोट कर लिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सारा नोट कर लें आप, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे। और ये सो टोटल क्या था, टोटल मूवमेंट ऑफ ऑल सच forces dF into y, integration of, this is equal to rho into g sin square theta integration of y square dA, and this is equal to, ये क्या है आपका I naught है, तो आप इस लिख सकते हैं, this is equal to rho g साइन स्क्वायर थीटा इंटू आई नॉट। ये आ गया आपका टोटल मूवमेंट ऑफ all the small movements which are acting on this inclined plane due to very small forces which are acting on the inclined plane। एक्चुअली ये जो हम सेंटर ऑफ प्रेशर्स हैं ये कैलकुलेट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के ऊपर। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, आई वांट टू एक्सप्लेन दिस आल्सो। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स ये है कि अगर आपकी कोई बॉडी है तो उसके ऊपर जो आपके जो मूवमेंट्स लग रहे होंगे, छोटे 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 जितने भी मूवमेंट्स उस बॉडी के ऊपर लगेंगे, तो उनका जो
नेट मूवमेंट होगा, अगर हम इन सभी को समेशन करते हैं तो टोटल मूवमेंट कितना होगा? समेशन ऑफ ऑल सच मूवमेंट्स विच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या है? सपोज इफ दिस इज बॉडी and here you can say there is one force, there is other force, there is one force like this, and all these forces are creating the movement on the body from any one side, this side or this side. So if you want to calculate the total movement कि इस बॉडी के ऊपर टोटल मूवमेंट जो है कितना लगेगा, टोटल मूवमेंट कितना होगा, तो क्या करेंगे, जितने भी मूवमेंट्स हैं इस बॉडी के ऊपर लगेंगे, उन सभी मूवमेंट्स को अगर हम सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या होगा? दैट इज द टोटल मूवमेंट ऑन द बॉडी, राइट? वो क्या होगा? टोटल मूवमेंट ऑफ द बॉडी, टोटल मूवमेंट ऑन द बॉडी। तो आपने जहां पे देखा कि ये जो इंक्लाइन प्लेन था, तो मैंने इंक्लाइन प्लेन के ऊपर क्या किया था? दिस इज योर इंक्लाइन प्लेन जो था, आई हैव टेकन ए वेरी स्मॉल स्टेप, आई हैव टेकन द वेरी स्मॉल स्टेप on the inclined plane and I assume that on this small step the force dF is acting। तो अगर एक ये स्मॉल स्ट्रिप का मूवमेंट जो होगा dF इंटू बाई, वो निकल जाएगा। इसी तरीके से मैंने कहा ये इंक्लाइन प्लेन है, इसमें तो इस तरीके की नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होंगी जिसको ऐड करने के बाद जो है ये आपका इंक्लाइन प्लेन बना होगा, राइट? इफ आई विल कंसिडर कि इसको मैं छोटी छोटी स्ट्रिप्स में ले लेता हूं और इनको ऐड करूंगा, तो तभी तो ये मेरा इंक्लाइन प्लेन बनेगा। तो हर स्ट्रिप के ऊपर क्या होगा? फोर्स होगी dF, और हर वो जो फोर्स होगी वो क्या करेगी? मूवमेंट बनाएगी। ये dF इंटू वाई होगा, ये दूसरी फोर्स हो सकता है वाई प्लस समथिंग हो, तीसरा वाई प्लस समथिंग। तो इस तरीके से ये जितनी भी फोर्सेस हैं ये क्या करेंगी? मूवमेंट क्रिएट करेंगी, और अगर हम इन मूवमेंट सभी को ऐड करते हैं तो यू विल गेट द टोटल मूवमेंट। यू अंडरस्टैंड दिस? तो कहने का मतलब यह है कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर की जो डेरिवेशन है हमारी, ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करती है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स ने क्या किया था कि जो कोई भी बॉडी है उसके ऊपर अगर छोटे छोटे मूवमेंट्स लगते हैं तो उसका जो टोटल मूवमेंट होगा वो क्या होगा? समेशन ऑफ ऑल सच मूवमेंट्स विच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, राइट? तो अब देखिए, दूसरा मैं कहता हूं ये तो हो गया इसका। अब क्या है कि F जो है, F इज द टोटल फोर्स। मैंने F निकाला ना, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल फोर्स निकाला F, दैट इज इक्वल टू रो जी ए एच वार। तो अगर जो है F आपका क्या है? F is the total force acting on the inclined plane। तो F क्या है? टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इंक्लाइंड। ठीक है, तो इसका मूवमेंट क्या होगा? देन इसका मूवमेंट क्या होगा? मूवमेंट पर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट के ऊपर क्या है? ये टोटल फोर्स इसका एक्ट कर रहा है F, राइट? और इधर से लेके जो इधर तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? y डैश है, दैट इज F into y dash। This is your equation number first and this is your equation number second। You understand this? तो इसका मतलब है ये जो टोटल मूवमेंट है छोटे फोर्सेस का जो इसके ऊपर हमने कैलकुलेट किया, दिस टोटल मूवमेंट एंड दिस मूवमेंट बोथ आर सेम। इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेट कीजिए, इक्वेट द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या आएगा इसका? इधर लिख लेते हैं, इधर आएगा आपका रो जी साइन स्क्वायर थीटा आई नॉट, रो जी साइन स्क्वायर थीटा आई नॉट। दिस इज इक्वल टू एफ into y dash, right? Therefore y dash किसके बराबर आएगा?
रो जी साइन स्क्वायर थीटा आई नॉट अपॉन एफ। यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई रो, इसको ऐसा कर लो, बाई डैश की जगह, बाई डैश किसके बराबर होगा? यहां पे देखिए एच डैश अपॉन बाई डैश इज इक्वल टू साइन थीटा, ये था ना। देयरफॉर बाई डैश इज इक्वल टू एच डैश अपॉन साइन थीटा। तो ये पुट कर लेना, इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। बाई डैश की जगह क्या गया? एच डैश अपॉन साइन थीटा, क्योंकि हमें वैल्यू कैलकुलेट क्या करना है, हमें एच डैश कैलकुलेट करना है, सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करना है, हमें जे वाली वर्टिकल हाइट, डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है कि जे कौन सी थी, जे आपका इंक्लाइन डिस्टेंस था फ्रॉम नॉर्मल एक्सिस। तो बाई डैश तो हमें इंक्लाइन नहीं करना है, तो इसलिए बाई डैश को क्या करें आप, कन्वर्ट करें इन शेप ऑफ दिस एच डैश। तो ये हो गया वहां से। सो दिस इज इक्वल टू रो जी साइन स्क्वायर थीटा आई नॉट डिवाइडेड बाई एफ क्या है? रो जी ए इंटू एच बार, यही निकाला ना अभी हमने पीछे। एफ की जगह क्या है? ये है। तो ये रो जी कैंसिल हो गया। जहां पे गलत कर दी मैंने, दिस इज रो जी साइन थीटा आई नॉट, स्क्वायर नहीं था, राइट? जहां पे स्क्वायर नहीं होगा, यस, क्योंकि ये आया था ना हमारे पास, क्या आया था इसका, क्या आया था? रो जी साइन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी, यही था। और वाई स्क्वायर इंटू डी ए मैंने क्या कहा था? दिस इज इक्वल टू आई नॉट, है ना। तो ये आया था रो जी साइन थीटा आई नॉट इज इक्वल टू दिस। तो वो गलती से मैंने आई थिंक स्क्वायर लिख दिया था, तो इसको आप ठीक कर लीजिए। तो सो देयरफॉर एच इज इक्वल टू, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू आई नॉट अपॉन ए एच बार, राइट? अब आई नॉट क्या है? व्हाट इज आई नॉट? इसको मींस मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट दिस नॉर्मल एक्सिस। इसको हम लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्राइडल movement of inertia about the centroidal axis plus a by dash square, or you can say this is I am using parallel axis theorem। ये आपकी कौन सी है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, थ्योरम यूज कर रहा हूं। तो ये आई नॉट इज इक्वल टू दिस, आर यू कैन से आई नॉट इज इक्वल टू आई जी। अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस आई जी के साथ डिनोट करता हूं, प्लस ए बाई वार स्क्वायर।
तो मैं आई नॉट की जगह ये चीज पुट कर सकता हूं यहां पे, यस। तो आप क्या करें, इसकी जगह ये पुट कर लीजिए। देयरफॉर एच बार दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ए एच बार दिस इज आई जी प्लस ए वाई बार स्क्वायर। ठीक है, लिखो यहां पर। तो इसको मिटा दीजिए। अब इसको ओपन कर लीजिए आप। Therefore, H dash means center of pressure. This is equal to sine square theta A H bar into IG, है ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा A H bar into A, व्हाट इज वाई बार? तो ये आगे अगर आपका गया एच बार अपॉन वाई बार इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर वाई बार इज इक्वल टू एच बार अपॉन साइन थीटा। लिख सकते हैं? हाँ, तो ये लिख लीजिए आप। ए वाई बार की जगह क्या आएगा? एच स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, ए के साथ कैंसिल, एच बार के साथ जे कैंसिल, एच बार, राइट। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू आई जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। सो दिस इज योर सेंटर ऑफ प्रेशर। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ योर सेंटर ऑफ प्रेशर। So here you will see one thing from this derivation. H dash means center of pressure. This is your H bar. This is the distance of CG, distance of the centroid from the free surface of water. और इसमें देखिए ये H bar plus this है, means distance of this plus this. It means that the center of pressure का जो डेप्थ होगा फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर वो क्या होगा? एच बार से ज्यादा होगा। दिस यू कैन सी मैथमेटिकली। अगर मैं इस तरीके से लिखूं, सपोज इफ आई से दिस इज योर एक्स, राइट, तो मैं कह सकता हूं एच डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस एच आर, एच प्लस एक्स। तो एच बार से कितना ज्यादा होगा? एक्स ज्यादा होगा। तो फ्रॉम this, so you can say distance of center of pressure from free surface of the water is always more than that of the distance of centroid
of the plane from the free surface of water, right? So this is your derivation of this. राइट तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थोड़ा मिटा लीजिए इसको। तो ये था आपका सेंटर ऑफ प्रेशर, दिस इज इक्वल टू एच बार, दिस इज इक्वल टू आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार, राइट? सो दिस इज द सेंटर ऑफ प्रेशर। अब मैंने इसको आप ये भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, द सेंटर ऑफ प्रेशर इज ऑलवेज लाइज बिलो द centroid of the plane from the free surface of the water, right? अच्छा, जहां तक तो ये क्लियर हो गया कि सेंटर ऑफ प्रेशर इज ऑलवेज लाई बिलो द सेंट्राइड ऑफ द प्लेन फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। दिस इज ये आपको हो गया जैसे मैंने समझाया कि ये एच बार प्लस दिस मच। सो एच बार क्या था? एच बार था आपका सेंट्राइड, डिस्टेंस ऑफ द सेंट्राइड फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर। तो डेफिनेटली इसके बीच में ये चीज जो है ऐड हुई है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा दैट इज ऑलवेज लाई बिलो द सेंट्राइड ऑफ द प्लेन फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर। दिस इज करेक्ट। अब देखिए इसमें एक केस ले लेते हैं, सपोज जहां पे केस फर्स्ट तो ये हो गया जो मैंने ड्राइव किया। केस सेकंड अगर मैं लेते हैं कि सेंटर ऑफ फॉर वर्टिकल प्लेन में इधर से भी निकाल सकता हूं, फॉर वर्टिकल प्लेन अगर आपका वर्टिकल प्लेन है तो आपने उसमें एफ निकालना है। एफ तो इसमें सेम होगा वर्टिकल प्लेन में और इंक्लाइन प्लेन में, जो एफ की वैल्यू होगी वो तो सेम होगी, रो जी ए एच बार, राइट? दिस इज सेम, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है तो वर्टिकल प्लेन जो होगा तो वो डेफिनेटली वो एंगल जो फ्री सरफेस ऑफ वाटर है वो कौन सा एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो यू कैन से दैट इन केस ऑफ वर्टिकल प्लेन, है ना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और जब हम थीटा 90 डिग्री सेंटर ऑफ प्रेशर आपने निकालना है तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा? 90 साइन 90 क्या होता है आपका? 1 होगा। साइन 90 इज 1, राइट? तो दिस कम्स लाइक दिस, आई जी अपॉन ए एच वार, है ना, प्लस एच वार। समझा गया? तो जहां से भी आप अगर आप ये फार्मूला याद रखते हैं तो कोई भी प्लेन का आपने सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना होगा तो वहां पे सिर्फ एंगल आप थीटा की जगह अगर वर्टिकल प्लेन है तो 90 डिग्री एंगल ले लेंगे। तो ये आपका सेंटर ऑफ प्रेशर का फार्मूला आएगा इन केस ऑफ आपका वर्टिकल प्लेन। अगर मैं केस एक और केस ले लेता हूं
हॉरिजॉन्टल प्लेन का, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको पता है थीटा क्या होगा, इसमें 0 डिग्री होगा। तो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 0, मींस एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या होगा, सेंटर ऑफ CP मींस H डैश, दिस इज इक्वल टू H बार। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, इससे हमें क्या मिला कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस केस में आपका जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा और जो सेंटर ऑफ सेंट्राइड होगा वो दोनों एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। यू अंडरस्टैंड दिस, सेंटर ऑफ प्रेशर एंड द सेंट्राइड बोथ विल लाई ऑन द सेम प्लेन बिकॉज द H डैश H बार इज इक्वल टू H डैश इज इक्वल टू H बार। यू अंडरस्टैंड दिस। तो जहां पे आपका जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो आपके सेंट्राइड से नीचे नहीं होगा, बल्कि उसी पॉइंट के ऊपर होगा, जब उसी प्लेन के ऊपर लाई करेगा जिस प्लेन के ऊपर आपका सेंट्राइड होगा। आर यू कैन से कि जो आपका H, ये आपका H डैश है, सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा उसका जो फ्री सरफेस से जो डेप्थ होगी, जो डिस्टेंस होगा, दैट इज सेम द डेप्थ ऑफ द सेंट्राइड फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, तो ये जहां पे पॉइंट थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, बाकियों में तो मैंने आपको बताया था जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा दैट विल ऑलवेज लाई बिलो द सेंट्राइड ऑफ द प्लेन फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर। बट इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या होगा कि जो आपका सेंट्राइड है और जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, बोथ विल लाई ऑन द सेम प्लेन, राइट, बोथ विल लाई ऑन द सेम प्लेन, और यू कैन से दैट देयर डेप्थ और द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर दैट विल रिमेन सेम, राइट। सो दिस इज अबाउट योर दिस डेरिवेशन फॉर द इंक्लाइंड प्लेन, और इसी में से ही आपका डेरिवेशन आपका वर्टिकल प्लेन का भी मिल गया, इसी में ही आपका जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन भी आपका, जहां से आपको फार्मूला मिल गया। तो इसलिए ये डेरिवेशन जो है दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। ये डेरिवेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसको आप प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज अबाउट दिस टॉपिक।